सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बाइनेंस में FDUSD एंड बाइनेंस कॉइन को होल्ड कर कैसे हैमस्टर टोकन अर्न कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ भी आपने यहाँ पर नहीं करना है। सो पूरी डिटेल से जानेंगे और छोटी डिटेल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हैमस्टर टोकन की और बाइनेंस लॉन्च पूल की। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो हैमस्टर का एयर ड्रॉप है वो आ गया है और मुझे काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप रिसीव हुआ है, तभी मैं खुश हो रहा हूँ। मैं आपको अपना एयर ड्रॉप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा टोटल जो एयर ड्रॉप है वो है 118 कॉइन का। मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें मेहनत नहीं करी, मैंने पूरी मेहनत करी है और टास्क भी कंप्लीट करे, फ्रेंड्स को भी रेफर करा, बट फिर भी मुझे 118 टोकन ही रिसीव हुए हैं। इसके हिसाब से मतलब अगर मैं आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाऊँ ये वैल्यू, तो यहाँ पर बिटगेट में अगर हम जाएंगे तो हैमस्टर की प्री ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हैमस्टर की वैल्यू हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो एक हैमस्टर की वैल्यू है 0.0105, ठीक है। और मेरे पास 118 टोकन का एयर ड्रॉप आया है हैमस्टर की तरफ से, तो इसकी वैल्यू कितनी है वो हम जान लेते हैं। 0.0105 इंटू 118 हमारे पास टोकन है, तो मुझे लगभग $1.23 का जो एयर ड्रॉप है वो रिसीव हुआ है। तो ये हंसने वाली बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे भीख दे दी है। और ये लगभग 100 रुपये होते हैं। तो मतलब इतनी मेहनत मैं 100 रुपये के लिए तो नहीं की थी, बट यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, स्कैम ही है एक तरह का ये। बट ये स्कैम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आप हैमस्टर टोकन अर्न करेंगे उसकी वैल्यू तो उतनी ही होगी, पर आपको 100, 200, 300, 500 कॉइन टोकन नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे और वो बेस्ड होंगे आपके BNB एंड FDUSD पर, ठीक है। अब हम पूरी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप को ओपन करना है और उसके बाद आपने न्यू लिस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हैमस्टर का लॉन्च पूल देखने के लिए मिलेगा। जो भी न्यू टोकन आते हैं उसका लॉन्च पूल यहाँ पर आपको शो होता है। पिछली बार कैटिजन का जो लॉन्च पूल था वो आपको शो हुआ था, क्योंकि कैटिजन लिस्ट होने वाला था, अब हैमस्टर लिस्ट होने वाला है, तो उसका लॉन्च पूल यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो हम हैमस्टर के लॉन्च पूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी कि हमने इसमें कैसे कैसे जो है वो टोकन्स को अर्न करना है। पर उसके लिए आपके पास बाइनेंस कॉइन होने चाहिए या फिर FDUSD कॉइन होने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास बाइनेंस कॉइन होंगे या फिर FDUSD कॉइन होंगे, आप उतने बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर टोटल टोकन्स जो लोगों में बटेंगे वो कितने हैं? 300 करोड़। इसकी ड्यूरेशन कितनी है प्रोजेक्ट की? 3 दिन की ड्यूरेशन है, मतलब आप 3 दिन तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कितने घंटे में स्टार्ट होने वाला है? 13 घंटे में ये स्टार्ट होने वाला है। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? FDUSD की और बाइनेंस की। दोनों में से एक कॉइन भी आपके पास होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं कि कौन सा कॉइन यहाँ पर बेटर रहेगा, तो वो रहेगा बाइनेंस कॉइन, क्योंकि ये जो एयर ड्रॉप है ये 300 करोड़ टोकन्स का है। मतलब ये मान लीजिए कि ये 100% है, तो 100% में से 15% FDUSD लॉक करने वालों को जाएगा और 85% जो है वो बाइनेंस कॉइन लॉक करने वालों को हैमस्टर टोकन जाएगा, ठीक है। तो सजेशन ये है कि आप के पास जो है वो बाइनेंस कॉइन होना चाहिए। अब मेरे पास एक बाइनेंस टोकन कॉइन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जब मैं लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना पूरा का पूरा बाइनेंस कॉइन जो है वो इसमें लॉक करना चाहते हैं। आप चाहे तो 10% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं, 30% भी। अगर आपके पास 2 बाइनेंस कॉइन है तो वो भी कर सकते हैं, 10 बाइनेंस कॉइन है तो वो भी लॉक कर सकते हैं। पर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा जितने ज़्यादा आप कॉइन उसमें लॉक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बाइनेंस कॉइन है, तो मैं यहाँ पर इसको मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, पूरी क्वान्टिटी सिलेक्ट हो जाएगी और लॉक वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा जो बाइनेंस कॉइन है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 13 घंटे में स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद ये 3 दिन तक चलेगा। तो जितने टाइम मैं अपना बाइनेंस कॉइन जो है वो लॉक रखूंगा, उतने ज़्यादा मुझे टोकन मिलते रहेंगे। और ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है कि आपने फ्रेंड्स को रेफर करना है, गेम खेलनी है, बस आपने लॉक करा और आपको टोकन मिलते रहेंगे, आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड होते रहेंगे। आप मैनुअली भी क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या हम $10 का बाइनेंस मतलब $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये लोग पूछ रहे हैं। बट मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि जितने कम आपके पास जो है वो बाइनेंस कॉइन होंगे या फिर बाइनेंस कॉइन का कुछ परसेंटेज होगा, उतना कम आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। आप लोग बैंक में पैसे रखते हैं
अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं और 5% आपको मिलता है तो आपको 5,000 मिलेगा, पर अगर आप 1 करोड़ रखेंगे तो आपको वही 5% मतलब 5 लाख रुपए मिलेगा। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पर कॉइन्स रखेंगे, बाइनेंस कॉइन रखेंगे या FTUSD कॉइन रखेंगे, उतना बड़ा आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो बाइनेंस कॉइन है वो यहाँ पर लॉक हो चुका है, तो कब हम उसे अनलॉक कर पाएंगे। तो आपकी मर्जी है, जब चाहे उसे लॉक करिए, जब चाहे उसे अनलॉक करिए, बट जब तक वो लॉक रहेगा तब तक ही आपको एयर ड्रॉप मिलता रहेगा। जैसे ही वो अनलॉक हुआ, एयर ड्रॉप मिलना बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा से लॉक करेंगे फिर से एयर ड्रॉप मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं अपना बाइनेंस कॉइन को अनलॉक करना चाहूँ तो वो मैं जब चाहे कर सकता हूँ। तो मैं अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने अपने बाइनेंस कॉइन को अनलॉक कर दिया है। तो ये मेरी मर्जी है, मैं जब चाहे लॉक करूं, जब चाहे अनलॉक करूं, क्योंकि अगर बाइनेंस कॉइन का प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है तो मैंने उसे सेल भी तो करना है। तो ये मेरी मर्जी है कि जब चाहे मैं उसे लॉक करके एयर ड्रॉप रिसीव करूं, जब चाहे मैं उसे अनलॉक कर दूं। ठीक है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा बाइनेंस टोकन है उसमें से कुछ परसेंटेज काट लिया जाएगा और उसके बदले हमें हैमस्टर टोकन मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो बाइनेंस कॉइन है वो बाइनेंस वालों का है और आपके पास बाइनेंस कॉइन होंगे तो जो बाइनेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए जो आपको हैमस्टर का रिवॉर्ड मिल रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनेंस के कॉइन को लॉक करने का मिल रहा है। आपके बाइनेंस कॉइन का 0.1% भी नहीं कटने वाला है। तो ये गलतफहमी भी मिटा दीजिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन लोगों का है कि जब हम इसमें अपना बाइनेंस कॉइन लॉक करते हैं तो वो हमारे स्पॉट वॉलेट में से गायब हो जाता है। सो यहाँ पर आप देखिए, मैंने वॉलेट पर क्लिक करा और ये स्पॉट वॉलेट हमारे पास आ रहा है। आप लोग सही बोल रहे हैं, स्पॉट वॉलेट में से वो गायब हो जाता है, बट वो आपको शो होता है। ऐसा मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। होम पर जाएंगे, अब हैमस्टर पर जाएंगे, हमारे पास एक BNB कॉइन है। अब यहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे। हमने लॉक कर दिया। स्पॉट वॉलेट पर जाएंगे, जो वैल्यू है $1900 पर रह गई, $1900 से रह गई $1300, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बाइनेंस कॉइन है वो स्पॉट वॉलेट से लॉन्च पूल में चला गया, लॉक हो गया। ठीक है। बट अगर आप देखेंगे ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि टोटल कितने डॉलर आपके पास हैं और यहाँ पर हमें हमारा BNB भी शो हो रहा है। और जब आप उसे अनलॉक करेंगे तो वापस वो आपके स्पॉट वॉलेट में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे अनलॉक करते हैं और ये सिंपली स्पॉट वॉलेट में हमारे शो हो रहा है। देखिए, ये हमारे स्पॉट वॉलेट में फिर से आ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल मतलब रिस्क है ही नहीं। बस रिस्क ये है कि आप लोगों को BNB आपके पास होना चाहिए और आपने उसे लॉक करके रखना है। वैसे ये कोई रिस्क भी नहीं है। आपके पास अगर BNB है और वो कहीं भी पड़ा है तो आप उसे बाइनेंस में लाइए और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी न्यू टोकन आते हैं, हैमस्टर का टोकन आया था और कैटिजन का टोकन आया था, उससे पहले डॉक्स का आया था, तो वो टोकन्स आपको मिलते हैं। बट ये सब डिपेंड करेगा कि कितने बाइनेंस कॉइन या कितने FDUSD कॉइन आपके पास हैं। अगर आप सिर्फ $10 का बाइनेंस कॉइन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चिल्लर भर जो है वो हैमस्टर टोकन मिलेंगे। अगर आपके पास 2 बाइनेंस कॉइन है, 10 बाइनेंस कॉइन है, तो उस हिसाब से ज़्यादा आपको हैमस्टर टोकन मिलेंगे और आप उसे सेल कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है, ना ही आप लोगों को कोई गेम खेलने की ज़रूरत है, ना ही फ्रेंड्स को रेफर करने की ज़रूरत है। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। आई होप मेरे सारे आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करी है, बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जब इसकी जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होने लग जाएगी, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 13 घंटे के अंदर, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और लाइव मैं आपको हैमस्टर टोकन अर्न करके भी दिखाऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।